हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। जो हमारा बिजनेस स्टडीज के अंदर चल रहा था बेटा, क्या नाम है, चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा उसमें हमने अभी तक काफी कुछ कंप्लीट कर लिया। अब बेटा हम कंपनी पे लगाएंगे 2-3 क्लास। किस पे लगाएंगे बेटा? कंपनी पे। सबसे पहले मैं आज आपको कंपनी का वो सिखाऊंगा, कंपनी बनती कैसे है। मैंने आपको पहले ही बताया कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। क्या होती है बेटा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की। कंपनी बनती कैसे है? तो बेटा कंपनी बनने के होते हैं 3 स्टेप। पहला होता है प्रमोशन, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, तीसरा होता है बेटा आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है। सॉरी बेटा, मैं थोड़ी तबीयत खराब है। प्रमोशन, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब ये होता है बेटा कि एक आइडिया, कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले एक आपको आइडिया चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक आइडिया चाहिए ना बेटा। यानी प्रमोशन करना मतलब एक आइडिया को ढूंढना। किसी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले आपको आइडिया की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी बेटा? आइडिया की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रमोशन का मतलब यह है जहां पर आप आइडिया को ढूंढते हो और उस पर देखते हो कि वो आइडिया में दम है भी या नहीं है। यानी सबसे पहले आप डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया करते हो, यानी एक नया आइडिया ढूंढते हो। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हो, डिटेल मतलब देखते हो कि वो आइडिया में दम है या नहीं है। उसके बाद असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब क्या है बेटा? कि आप डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स देखते हो कि आपके पास उसके रिगार्डिंग चीजें हैं या नहीं है, मतलब फाइनेंस वगैरह है या नहीं है। यानी आप पहले आइडिया में पूरा डिटेल में जाते हो। ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं पूरा, फिर इसके डीप में नोट्स मिल जाएंगे। कि आप डिटेल में समझाते हो, देखते हो कि आपके आइडिया में दम है या नहीं है। तो ये पहला स्टेप है। प्रमोशन मतलब नए आइडिया को प्रमोट करना। फिर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन, अब इस बात का मतलब क्या, ध्यान से समझना। आपने कंपनी का आइडिया देखा, बढ़िया है। अब आप क्या करोगे? कंपनी को करोगे रजिस्टर। क्या करोगे बेटा? रजिस्टर करवाओगे। कंपनी को रजिस्टर करवाने के भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसलिए इसमें सेकंड वाले पॉइंट में बहुत सारे रजिस्टर मतलब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे कि अब ये कंपनी लीगल बन जाएगी। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज मतलब कि फॉर्म वगैरह भरोगे आप कंपनी का, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने हैं, मतलब बेसिक जो है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो आपने चीजें देखनी है, मतलब बेसिक बेसिक बातें आपको सारी इसमें निपटानी है। कि भैया क्या क्या कहाँ पे आप रखना चाहोगे, ऑफिस कहाँ पर ये है, वो सब बताना पड़ेगा। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं रजिस्ट्रार के साथ फिल। रजिस्ट्रार कौन होता है बेटा? रजिस्ट्रार होता है एक लोकल एरिया का, आप एक तरीके से हेड समझ लो, कलेक्टर होता है। तो रजिस्ट्रार के साथ भी आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं अगर आपको कंपनी बनानी है। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो आप इंटरनल अफेयर्स के लिए। इंटरनल अफेयर्स मतलब कि आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीजें होंगी, बजट वगैरह, फाइनेंस वगैरह, वो सब आप इसमें बताओगे। यानी इंटरनल पार्ट्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डॉक्यूमेंट भरते हो आप एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक बात है बेटा। तीसरा, अगर रजिस्ट्रार कोई और इन्फॉर्मेशन भी मांग रहा है, जैसे बहुत सारे आपको बुक में दे रखे हैं, क्योंकि बुक में आपको बहुत डीप में दे रखा है, उतना डीप में ना तो आपसे याद होगा ना कुछ और बात है। बल्कि मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें जितना लिखा हुआ है आप उतना ही लिख देना। ठीक है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, आप रजिस्ट्रार के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है वो फिल करते हो। नेक्स्ट है बेटा पेमेंट ऑफ फीस। आपने कंपनी को रजिस्टर करवाया, पहले प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज फिल करी, फिर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के साथ फिल करे, ये तीनों। फिर आपको क्या नाम है, पेमेंट ऑफ फीस करनी है। जो भी वो रजिस्ट्रेशन की फीस मांग रहा है वो फीस आपको देनी पड़ेगी। चौथे स्टेप पे आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन। यहां पर आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि जितना पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए वो आपके पास है या फिर नहीं है। ठीक है बेटा। नहीं, लास्ट में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लास्ट में आपको बिजनेस को शुरू कर देना है। पहले प्रोस्पेक्टस इशू कर, अब देखो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब सारे स्टेप्स पूरे होने के बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब ये देखना है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो या नहीं कर रहे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है समझना बेटा। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है बेटा कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जैसे आप कभी पेंट वगैरह की दुकान में गए हो तो वो आपको एक मेन्यू सा दिखाता है, उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। मतलब जिसमें कंपनी की डिटेल्ड सारी बातें होती हैं, वो प्रोस्पेक्टस कहलाता है बेटा। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करके करोगे या फिर प्रोस्पेक्टस के बिना इशू करोगे।
अगर प्रोस्पेक्टस के बिना इशू करोगे तो एक आता है स्टेटमेंट ऑफ ल्यू इन प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट ऑफ ल्यू LEU इन प्रोस्पेक्टस, उसके बदले आपको वो इशू करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल प्रोस्पेक्टस जैसा ही है। तो देखो पहले स्टेप में आपने प्रमोशन करा पूरे में, फिर रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स करे, पहले प्रीलिमिनरी एक्टिविटी करी, फिर डॉक्यूमेंट फिल करे रजिस्टर के साथ, फिर पेमेंट ऑफ फीस करी, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन करा, और फिर स्टेप पे आपने कमेंसमेंट करा बिजनेस का। तो बेटा ये आपकी कंपनी की वो है फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी की वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, मैरिट्स डिमेरिट्स, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन से बिजनेस को हमें चूज करना चाहिए। हमें तो पता लग गया 5 अलग तरह के हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।